आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 2 का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे वह भूखा है, तो वह भूखा है तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो पहले वह का स्पेलिंग करेंगे। वह भूखा है तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही। तो ही के साथ क्या लगता है, इज। ही इज। भूखा, भूखा का स्पेलिंग मतलब इंग्लिश क्या होता है, हंग्री। हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा। यानी कि ही इज हंग्री, HUNGRY, हंग्री। यानी क्या, वह भूखा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज हंग्री। इसका वे लोग व्यस्त हैं, तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है, तो दे। यानी कि THEY, दे। दे के साथ क्या लगता है, आर। तो दे आर व्यस्त। व्यस्त के स्पेलिंग मतलब इंग्लिश क्या होता है, BG। यानी कि BUSY, बीजी। बीजी मीन्स क्या, व्यस्त। तो वे लोग व्यस्त हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, दे आर बिजी। जैसे क्या, सीता लंबी है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो पहले सीता का स्पेलिंग, पहले सीता को बनाएंगे, उसके बाद स्पेलिंग इंग्लिश करेंगे, फिर लंबी को। जैसे सीता लंबी है तो सीता का पहले इंग्लिश करेंगे तो सीता, तो SITA, सीता। सीता के साथ क्या लगता है, इज। तो सीता इज। और लंबी, लंबी के स्पेलिंग क्या होता है, टेल। तो TALL, टेल। तो सीता लंबी है तो क्या होगा, सीता इज टेल। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे क्या, मैं लंबा हूँ। जैसे मैं लंबा हूँ तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो पहले क्या है, मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। आई के साथ क्या लगता है, AM। तो IAM। और लंबा, लंबा का स्पेलिंग क्या होता है, टेल। तो TALL, टेल। तो मैं लंबा हूँ तो I am टेल। जैसे क्या, वह मोटी है। जैसे क्या, वह मोटी है। जैसे क्या, वह मोटी है तो वह, पहले वह, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। सॉरी, वह मोटी है। तो ये किसके बारे में बात हो रहा है, लड़की के बारे में। अगर लड़का के बारे में बात होगा तो ही वह के लिए, लड़की के बारे में बात होगा तो वह के लिए सी। तो वह मोटी है तो किसके बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में। तो वह के लिए क्या लगेगा, सी। तो यहाँ पर लिखेंगे CHHE, सी। सी के साथ क्या लगता है, इज। सी इज। मोटी का स्पेलिंग क्या होता है, फैट। यानी कि फैट, FAT, फैट। तो वह मोटी है तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सी इज फैट। इसका, वह लंबी और मोटी है, तो वह लंबी और मोटी है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, लड़की के बारे में। तो लड़की के लिए वह रहेगा तो क्या लगाएंगे, तो सी लगाएंगे। तो वह लंबी और मोटी है तो क्या करेंगे, सी। यानी कि SHE, सी। सी के साथ क्या लगता है, इज। सी इज। सी इज, वह लंबी और मोटी है तो क्या लगाएंगे, सी के साथ इज। सी इज टेल। सी इज टेल, TALL, टेल। टेल मतलब क्या है, लंबा के स्पेलिंग, टेल। सी इज टेल और मोटी है। और के साथ, और की जगह पर और का इंग्लिश क्या होता है, एंड। तो और की इंग्लिश क्या होता है, एंड। यानी कि सी इज टेल एंड। और मोटी, मोटी का स्पेलिंग क्या होता है, फैट। यानी कि FAT, फैट। तो इसका ट्रांसलेशन बन गया कि वह लंबी और मोटी है तो क्या है, इसका ट्रांसलेशन होगा, सी इज टेल एंड फैट। इस सब में बुनका दे दो पॉइंट। जैसे यहाँ पर ये सब खत्म हो जाता है। जैसे क्या, मोहन डरपोक है तो पहले मोहन, पहले मोहन का इंग्लिश क्या होगा, तो MOHAN, मोहन। मोहन के साथ क्या लगता है, इज। मोहन इज। डरपोक के स्पेलिंग क्या होता है, कावर्ड। यानी कि COWARD, कावर्ड। तो मोहन डरपोक है तो मोहन इज कावर्ड। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जिसका, वह पागल है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, लड़का। लड़का के लिए जब वह रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, तो ही का। तो वह पागल है तो पहले वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही के साथ क्या लगेगा, इज। ही इज। पागल का स्पेलिंग क्या होता है, मेड। यानी कि MAD, मेट। या क्रेजी भी लिख सकते हैं, CRAZY, क्रेजी। क्या, वह पागल है तो ही इज मेड। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जिसका, मैं दयालु और ईमानदार हूँ। जिसका, मैं दयालु और ईमानदार हूँ तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, जिसका, मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई। आई के साथ क्या लगता है, AM। IAM। मैं दयालु और ईमानदार हूँ। IM। दयालु का स्पेलिंग क्या होता है, काइंड। यानी कि KIND, काइंड। I am काइंड। और के स्पेलिंग क्या होता है, एंड। एंड
ईमानदार, ईमानदार की स्पेलिंग क्या होता है? ऑनेस्ट, यानी कि HONEST, ऑनेस्ट, यानी कि मैं दयालु और ईमानदार हूँ। तो आई एम काइंड एंड ऑनेस्ट इसका इंग्लिश हो जाएगा। जिसका राम और श्याम तेज है, राम और श्याम तेज है। तो पहले राम का स्पेलिंग लिखेंगे तो RAM, राम। राम के साथ क्या लगता है? इज। तो अखनी इज नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर और है, राम और श्याम तेज है। तो राम एंड, और की स्पेलिंग क्या होता है? एंड, यानी कि एंड। और की स्पेलिंग क्या होता है? एंड। तो राम एंड श्याम। अब श्याम का स्पेलिंग क्या होता है? SHYAM, श्याम, यानी कि राम एंड श्याम। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पुलर। पुलर के साथ क्या लगता है? आर। तो राम एंड श्याम आर, श्याम के साथ क्या है? आर। इंटेलिजेंट, तेज का स्पेलिंग क्या होता है? इंटेलिजेंट, यानी कि INTELIGENT, इंटेलिजेंट। यानी क्या है? यानी क्या है? यानी क्या है? राम और श्याम तेज है। तो राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट इसका इंग्लिश हो जाएगा, यानी कि इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जिसके माँ तैयार है। तो माँ की स्पेलिंग क्या होता है? मदर, यानी कि MOTHER, मदर। मदर के साथ क्या लगता है? इज। मदर इज तैयार। तैयार का स्पेलिंग क्या होता है? रेडी, यानी कि READY, रेडी। तो माँ तैयार है, तो मदर इज रेडी इसका इंग्लिश हो जाएगा। इसके पिताजी व्यस्त है। तो पिता का स्पेलिंग क्या होता है? फादर, यानी कि FATHER, फादर। पिता का स्पेलिंग क्या होता है? फादर। फादर के साथ क्या आता है? इज। फादर इज वेस्ट। वेस्ट के स्पेलिंग क्या होता है? ISE, वेस्ट। वेस्ट के स्पेलिंग क्या होता है? तो BUSY, बीजी। तो पिताजी व्यस्त है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा फादर इज बिजी। जिसका बच्चे भूखे हैं। तो बच्चे भूखे, बहुत सारे बच्चे के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? द चिल्ड्रेन, यानी कि द CHILDREN, चिल्ड्रेन, कि द चिल्ड्रेन बच्चे भूखे हैं। तो द चिल्ड्रेन बच्चे के लिए क्या? द चिल्ड्रेन। और भूखा का स्पेलिंग क्या होता है? हंगरी, यानी कि द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा? आर। और भूखे का स्पेलिंग क्या होगा? हंगरी, यानी कि HUNGRY, हंगरी। हंगरी मीन्स क्या? भूख। तो बच्चे भूखे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर हंगरी। ठीक है। इसका गाय काली है। तो गाय कैसे काली है? तो इसमें गाय की क्या बताता है? विशेषता क्या है? काला। तो गाय की क्या करता है? विशेषता बताता है, इसलिए काला। गाय की विशेषता क्या बताता है? तो काला। तो इसलिए गाय के लिए क्या लगाएंगे? द काउ, यानी कि द काउच, COWS, काउच। द काउच, द काउच आर ब्लैक, यानी कि BLACK, ब्लैक, यानी कि गाय काली है। तो द काउच आर ब्लैक। इसका घोड़े अच्छे हैं। तो घोड़े अच्छे हैं, घोड़े क्या अच्छे हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे घोड़े के बारे में बात हो रही है। इसलिए द हॉर्सेस, HORES, हॉर्सेस, जो हॉर्सेस, HORES, हॉर्सेस आर गुड, GOOD, गुड। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? घोड़े अच्छे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द हॉर्सेस आर गुड। इसका वे लोग युवा है। तो वे लोग का स्पेलिंग पहले लिखेंगे। तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है? दे, THEY, दे। दे के साथ क्या लगता है? आर। तो दे आर। और युवा, युवा का स्पेलिंग क्या होता है? वे लोग युवा है। वे लोग युवा है। तो दे आर। युवा का स्पेलिंग क्या होता है? योंग, यानी कि YOUNG, योंग, यानी कि वे लोग युवा है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दे आर योंग। ठीक है। अब देखते हैं। अब देखिए तुम लोग बुरे हो। अब देखो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तुम लोग बुरे हो। तो तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है? YOU। यू के साथ क्या लगता है? आर। तो यू आर। बुरे का स्पेलिंग क्या होता है? बैड। तो यू आर बैड इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जिसका यह मीठा है, कोई चीज़ के बारे में बात हो रही है, यानी कि कोई वस्तु के बारे में बात हो रही है। तो यह के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे? तो ईट का। तो यह मीठा है, तो क्या करेंगे? ईट। ईट के साथ क्या लगता है? इज। इट इज
मीठा का स्पेलिंग क्या होता है? स्वीट, यानी कि SWEET, स्वीट। इनका यह मीठा है तो इट इज स्वीट। इसका यह काला है तो यह भी किसी चीज़ या वस्तु होगा। तो यह के लिए क्या है, किसका प्रयोग करेंगे? यह का स्पेलिंग क्या होता है? ईट, यानी कि ईट। ईट के साथ क्या लगता है? ईच। और काला का स्पेलिंग क्या होता है? ब्लैक, यानी कि BLACK, ब्लैक। इसका यह भूरा है, इसका यह भूरा है तो यह रंग के बारे में बात है तो यह भूरा है तो यह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ईट, मतलब यह का इंग्लिश क्या होता है? ईट। ईट के साथ क्या लगता है? ईच, इट इज। अब भूरा का स्पेलिंग क्या होता है? ब्राउन, यानी कि BROWN, ब्राउन। ठीक है, जैसे आप धनी और स्वस्थ हैं, जिसके आप धनी और स्वस्थ हैं तो आप के स्पेलिंग क्या होता है? यू। ठीक है, यू के साथ क्या लगता है? आर, UR। आप धनी और स्वस्थ है, आपके स्पेलिंग क्या होगा? यू के साथ क्या लगेगा? आर। और धनी का स्पेलिंग क्या होता है? रिच, यानी कि RICH, रिच। यू आर रिच। और क्या है? और क्या है यहाँ पे? क्या और के लिए, और का स्पेलिंग क्या होता है? एंड, यानी कि एंड। यू आर रिच एंड स्वस्थ। स्वस्थ का स्पेलिंग क्या होता है? हेल्दी, यानी कि HEALTHY, हेल्दी। सॉरी, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया। तो आप धनी और स्वस्थ है, इसका स्पेलिंग यानी कि ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू आर रिच एंड हेल्दी। जैसे राम, अब देखिए राम और श्याम युवा और स्वस्थ है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? पहले क्या है? राम, तो राम का स्पेलिंग क्या होगा? RAM, राम। राम और का स्पेलिंग क्या होता है? एंड, राम एंड श्याम। श्याम का स्पेलिंग क्या होता है? SHYAM, श्याम। राम एंड श्याम। अब देखो दो व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है तो ये क्या प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? आर। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? आर। तो राम एंड श्याम आर युवा और स्वस्थ, यानी कि राम एंड श्याम आर योंग। युवा का स्पेलिंग क्या होता है? योंग, YOUNG, योंग। मतलब क्या? युवा। और स्वस्थ है, और का स्पेलिंग क्या होता है? एंड। और स्वस्थ का स्पेलिंग क्या होता है? हेल्दी, यानी कि HEALTHY, हेल्दी। यानी कि राम और श्याम युवा और स्वस्थ है तो राम एंड श्याम आर यंग एंड हेल्दी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप, हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।